हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस, आज की जो पूरी वीडियो रहने वाली है वो है रिगार्डिंग द फूड टेक कोर्स इन जीबीपीटी। क्या कोर्स का फीस रहती है, क्या ड्यूरेशन है, क्या रैंक रहती है फूड टेक कोर्स के लिए, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग द फूड टेक कोर्स, और कौन सा कॉलेज रहता है फूड टेक कोर्स वालों का। तो हर एक चीज़ जो है मैं इसमें कवर अप करने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, नॉर्मल सीट नहीं होती है फूड टेक कोर्स में। गाइस, एक-एक करके जो है इस वीडियो में हम कवर अप करते हैं कि रिगार्डिंग द फूड टेक कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं क्लियर कर दूं, देखो यार, जो फूड टेक कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। और अगर मैं सीट की बात करूँ तो भाई यहाँ पे देखो, नॉर्मल सीट नहीं होती है फूड टेक कोर्स में। पेड सीट रहती हैं। मतलब लाइक अगर जो फीस रहती है इसकी फूड टेक कोर्स की, मेरी फीस 59,000 जाती थी, ठीक है? और प्लस 50,000 मेरा एक्स्ट्रा जाता था हर सेमेस्टर में, ठीक है? तो मतलब ओवरऑल मान के चलो 1 लाख के आसपास आपकी पर सेमेस्टर इसकी फीस जाएगी। तो यही चीज़ सोच के कई जने फूड टेक कोर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। एंड इतनी फीस निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे। एक स्टार्टिंग में तो चलो बंदा एक बारी के लिए कर भी लेगा, बट हर सेमेस्टर में 1-1 लाख दे पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बट बस वही है कि भई कोर्स एज़ फ़ॉर अगर मैं देखूँ तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एग्रीकल्चर में एक बार सोचूँ भी, बट मुझे एग्रीकल्चर पे मेरा इतना मन था नहीं, इंटरेस्ट था नहीं, मैं सच बताऊँ। तो मैंने एग्रीकल्चर के बारे में इतना सोचा नहीं, ठीक है? वेटनरी, मेरी रैंक ऐसी थी कि मुझे वेटनरी मिल नहीं सकता था। मेरे पास आगे ऑप्शंस पड़ते थे फूड टेक, बायोटेक और फिशरीज़ या कम्युनिटी साइंस। तो और अगर मैं देखूँ रैंक के हिसाब से जो बेटर जा रहा था, और जिस पे मेरा मन आया फूड के रिगार्डिंग, फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। इस करके फिर मैंने फूड टेक कोर्स की ओर गया। और अगर रैंक के हिसाब से बताऊँ मैं, तो सबसे ऊपर आता है वेटनरी कोर्स, उसके फिर एग्रीकल्चर, देन फूड टेक कोर्स आता है, देन बायोटेक, देन फिशरीज़, देन कम्युनिटी साइंस, ठीक है? और दूसरी चीज़ अपने जैसे मैंने क्लियर कट कर दिया कि क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस रहती है। रैंक की बात करूँ, अगर आपकी रैंक 500 से 700, साढ़े 700 या 800 तक भी है ना, तो आपको फूड टेक कोर्स मिल सकता है। थर्ड काउंसलिंग तक भी मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और सिर्फ रैंक मैटर नहीं करती, आपकी कैटेगरी भी मैटर करती है गाइस। लाइक अगर मैं बताऊँ, मुझे अभी भी इस चीज़ का लगता है कि मेरी जो वो कैटेगरी थी वो जनरल कैटेगरी थी, ठीक है? और अगर आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस है तो कहीं न कहीं आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं एक बेटर कोर्स के लिए, ठीक है? मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने एज़ अ जनरल कैटेगरी भरा था, बट मैं यही रिकमेंड करता हूँ भाई, अगर जनरल कैटेगरी वाले हो तो ईडब्ल्यूएस बनवा लिया करो, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे को 12th के बाद मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं था। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने करती है भाई। ईडब्ल्यूएस अगर जनरल कैटेगरी बंदा ईडब्ल्यूएस का है, तो उसको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है नहीं है? और वो चीज़ कहीं न कहीं, भाई देखो, पढ़ाई तो हर एक जना करता है, मगर कैटेगरी कहीं कहीं न कहीं कैटेगरी से बंदा मार खा जाता है। तो अगर कैटेगरी बढ़िया है और रैंक ठीक है तुम्हारी, तो भाई कहीं न कहीं तुम्हें बेटर कोर्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है नहीं है? मेरी अगर कैटेगरी और रैंक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जस्ट कैटेगरी मेरी पता है जनरल कैटेगरी है, और मेरी जो रैंक रही थी वो रही थी 631 रैंक। और फूड टेक कोर्स मिला था, बट मुझे ना उस टाइम काउंसलिंग का इतना भरना नहीं आता था कि लाइक कैसे क्या भरते हैं, तो मैंने को करते-कराते थर्ड काउंसलिंग में जाके मुझे फूड टेक कोर्स मिला था। बट मुझे कोई इतना नहीं है, बट हाँ, इतना है कि हाँ, चल फूड टेक कोर्स मिल गया, इस चीज़ का था। कोई ना कोई एक अच्छा कोर्स मिल गया मुझे, मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी। दूसरी चीज़, कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो कॉलेज फूड टेक कोर्स का कोई स्पेसिफिक नहीं रहता। वो जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ही फूड टेक का एक मेन कॉलेज रहता है, ठीक है? तो मतलब जितनी भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है पूरा, वो आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में ही है। और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास एक जैसे कमेंट आया था रिगार्डिंग कि भाई फूड टेक कोर्स करना चाहिए। तो भाई अगर मैं अपना बताऊँ तो भाई करना चाहिए, नो डाउट बेटर है, बट प्लेसमेंट के लिए आप जीपीपीटी के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैं सीधे ही अगर बात करूँ क्लियर तो, क्योंकि प्लेसमेंट जीपीपीटी में भले कोई भी कोर्स है, बहुत कम प्लेसमेंट्स रहती हैं। अगर आपको बेटर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको बाहर किसी प्राइवेट कंपनीज़ में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, और या तो फिर आप अब्रॉड का प्लान देखो, क्योंकि अब्रॉड में कोर्सेज़ जैसे फूड टेक है, बायोटेक है, तो उसकी काफ़ी डिमांड रहती है, ठीक है नहीं? तो वो बस यही सारी चीज़ें कि अगर भाई अगर फूड टेक कोर्स की मैं बात करूँ तो नो डाउट बेटर कोर्स है। और
सिर्फ कोर्स ही नहीं भाई, जीपीपीटी अपने आप में बहुत चीज़ आपको सिखाएगा। मैं पूरा फर्स्ट सेमेस्टर वहाँ पे रहा हूँ एंड हालाँकि अब तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ, इतनी बात है कि भाई फूड टेक या फूड टेक कोर्स तो चलो है ही है, बट जीपीपीटी अपने आप में बहुत चीज़ें सिखाता है। बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, फैसिलिटीज़ हॉस्टल की तो चलो छोड़ो, वो तो बात ही रहने सॉरी सॉरी सॉरी। तो जैसी भी है बढ़िया है, बट पता ही है अब गवर्नमेंट हॉस्टल्स कैसे होते हैं आपको पता है, ठीक है नहीं है? तो ओवरऑल अच्छा है भाई सारी चीज़ें, ठीक है? दूसरी चीज़ बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं एंड कोई भी आपके अंदर स्किल्स है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी बेटर होगी जब आप यूनिवर्सिटीज़ में आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं भाई, सिंगिंग है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आप अगर देखो तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो आपकी जो स्किल्स हैं वो उसको और बेटर करेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पंतनगर अपने आप में बहुत चीज़ें सिखाता है, ठीक है? तो कोर्स अगर देखो भाई अगर कम्युनिटी मिल रहा है, कोई और चांसेस नहीं है आपके पास तो भाई कम्युनिटी लेना। कम्युनिटी भी अच्छा कोर्स है, फिशरीज़ भी अच्छा कोर्स है, बायोटेक भी अच्छा कोर्स है, सारे कोर्स अच्छे हैं, ठीक है नहीं? हर कोर्स की इम्पोर्टेंस है अपनी-अपनी जगह पे और फिशरीज़ कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिशन देखो यार अगर देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे, लाइक अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर कोर्स है, एग्रीकल्चर कोर्स अगर कोई नहीं लेता तो उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि उसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी चीज़ फूड टेक है, फूड टेक में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है और प्लेसमेंट्स प्राइवेट में अच्छी है, ठीक है? और फिशरीज़ कोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो फिशरीज़ के कॉलेज अगर आप देखोगे, पूरे इंडिया में बहुत कम है, तो कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं कम है और जॉब की जो डिमांड है, वो ज़्यादा है, ठीक है नहीं है? तो बहुत सारे प्रोन्स एंड कॉन्स हैं हर एक कोर्स के, बट ओवरऑल कहूँगा मैं जीबीपीटी के हर कोर्स अपने आप में बेटर है, हर एक की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स मिलता है गाइज़ तो आप ले लेना बट उसके बाद आप आगे अपग्रेड भी कर सकते हो। काउंसलिंग की बात करूँ फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग है, फिर मॉप अप राउंड भी है। तो आपको अगर कोर्स मिल रहा है लगता है कि हाँ, मेरे लिए वो कोर्स ठीक है, अगर मैं उसमें टाइम लगाऊँगा तो मेरे को ठीक है, तो आप ले सकते हो। आपके फ्यूचर के बारे में है बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जीबीपीटी में आप एक बारी अगर करते हो तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी एंड कोर्स हर एक बेटर है, ठीक है? एज़ फॉर मैंने जो अब तक देखा है, सारे कोर्स बेटर है अपने आप में, ठीक है नहीं है? एंड बस ये सारी चीज़ें गाइज़ ऑल द बेस्ट हर एक को कि हर एक को एक अच्छा कोर्स मिले। जितने भी आने वाले जूनियर्स हैं, सबको ऑल द बेस्ट है। तो मिलते हैं फिर गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।